Hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing good. This video is going to be very exciting because, as requested by you all in the previous one, I am making this video on how a student who is doing his graduation, ACCA, CFA, CPE, or any other courses can make money with just a minimal amount of risk if you guys have done a good research. So, yeah, guys, stay tuned and let's get into the video. सो गाइज वी आर बैक। शर्ट पहन लिया भाई क्योंकि थोड़ी फॉर्मल वीडियो है तो थोड़ा सा फॉर्मल तो लगना चाहिए। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो भी मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ वो अभी तुम्हारे सामने आएगी, पॉपअप आ जाएगा कहीं ना कहीं तो पॉपअप आएगा। तो इफ़ यू हैव नॉलेज ऑलरेडी अबाउट आईपीओज तो तुम उस पार्ट पे स्किप कर सकते हो टू नो माई पर्सपेक्टिव, बट आई वुड रिकमेंड कि पूरी वीडियो देखना, अच्छे से समझ आएगी बातें, ठीक है। एंड कुछ पार्ट मिस नहीं मत करना। या ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बेसिक डिस्क्लेमर कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर कोई एनालिस्ट वगैरह तो नहीं हूँ। आई एम जस्ट स्टूडेंट लाइक यू हु जस्ट ग्रेजुएटेड एंड अभी जॉब कर रहा है, साथ साथ इन्वेस्टिंग करता है। सो गाइज टॉपिक्स आपको पता चल गए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आईपीओ, जिनको नहीं पता उनके लिए बेसिक आईपीओ का मतलब होता है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, एंड लिस्ट होने का मतलब है कि वो कंपनी जनरल पब्लिक, आम जनता, हम जैसे लोगों से फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा लेती है, पैसा उठाती है फॉर सर्टन पर्पसेस। अब दो टाइप के इसमें रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज ऑफर फॉर सेल एंड सेकंड इज फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल होता है जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स को सेल ऑफ कर रहे हैं टू टेक द एग्जिट, और मे भी अपनी शेयर होल्डिंग्स कम कर रहे हैं। सेकंड इज फ्रेश इशू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश इशू उसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से मार्केट में पैसा, मे बी उनको एक्सपैंड करना है, कुछ ऑपरेशंस में कुछ भी रीजंस है, ऑपरेशंस के हेल्प के लिए, मे बी सैलरीज पे ऑफ करनी है, एनीथिंग वुड बी द रीजन, तो उसके लिए पैसा ले रही है फ्रॉम अस, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई मेन जो आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है टू नो कि जो कंपनी पैसा उठा रही है वो क्यों उठा रही है, क्या रीजन से उठा रही है। सो अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट हाउ टू रिसर्च फॉर एन आईपीओ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल्स एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, बेसिक रेशियो एनालिसिस जो भी है। अब हम दिखाता हूँ आपको उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे। दिस वेबसाइट जो कि तुम्हें दिख रही होगी, जैसे कि इसमें फिजिक्स वाला है, तो इसमें यू गेट एवरीथिंग, एवरी डिटेल दैट यू नीड, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया टोटल साइज इशू है दिस 3480 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 3100 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 380 करोड़, ठीक है। एंड नाउ दिस इज व्हाट वी नीड, ठीक है। बेसिकली ये की नंबर्स है, ये है अपनी कंपनीज के फाइनेंशियल। तो इस बेसिस पे इस सारे फाइनेंशियल को तुम देख के एनालिसिस कर सकते हो, जो भी रेशियोज तुम्हें लगानी है, वट एवर इज इम्पॉर्टेंट। एंड ये खुद भी निकाल के देता है, जैसे पैट मार्जिन यू कैन सी -8% है, RONW -12.5%, अर्निंग पर शेयर इसका नेगेटिव है इतना। एंड यू कैन कंपेयर इट विद द पीयर कंपनीज, जो भी इनकी पीयर कंपनीज है। एबिटा मार्जिन 6.69% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 14.10। जैसा आईपीओ का सारा तुम्हें बेसिकली इस वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाती है जो भी तुम्हें चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर एनालिसिस, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी का। एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट दिस, वेबसाइट का नेम इज दिस, अगर लिंक चाहिए तो बता देना, भेज दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नाउ सेकंड इज जीएमपी। व्हाट इज जीएमपी, ठीक है। तो जीएमपी में तुम्हें दिखाता हूँ, वेट, दिस इज व्हाट जीएमपी इज, ये रहा। एज यू कैन सी इसका अभी से 11% चल रहा है, जो भी ये है पर्टिकुलर कंपनी, मॉडर्न डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो जीएमपी का मतलब कहते हैं, इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट जीएमपी, जीएमपी इज ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है जहाँ पे लिस्टिंग से पहले, मतलब मार्केट में लिस्ट होने से पहले उस कंपनी की शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। एक अनऑफिशियल मार्केट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग में उसको एनालिसिस करके जो भी जीएमपी चलता है उसके अकॉर्डिंग वी कैन एनालाइज कि भाई जब ये शेयर लिस्ट होगा मार्केट में तो क्या हमें लिस्टिंग गेन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन जीएमपी, ये जस्ट मेक श्योर दिस, इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी इन स्क्रीन पे इसका जीएमपी चल रहा है 83%, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जीएमपी। तो इट मीन्स कि जब ये मार्केट में लिस्ट होगा देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ मोर देन 50% इन द मार्केट, ठीक है। नाउ दीज आर द एसएमई आईपीओ, ठीक है। एसएमईज आईपीओ है वेरी स्मॉल आईपीओ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आईपीओ होते हैं, बट जो अच्छी कंपनीज होती है उनकी डिमांड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके आईपीओ 83% होते हैं एंड दे गिव अ गुड रिटर्न। अगर तुम यहाँ नीचे आओ, लेट मी शो यू,
सी दिस इज ऑल्सो श्यामधानी SME IPO। इसने ऑलमोस्ट 100% का गेन दिया था मार्केट में लिस्टिंग पे। एज यू कैन सी जो ये है GMP ग्रोइंग स्टेज पे है, सिर्फ ग्रो हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज यू कैन डू यूट्यूब रिसर्च। जो भी ऑफिशियल मतलब जो लोग बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, तुम उन सबका ओपिनियन ले सकते हो। यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज है जो लोग अपना रिव्यू डालते हैं, तो उसके बेसिस में तुम थोड़ा जज कर सकते हो कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर IPO और नॉट। फोर्थ विच आई डू इज इंस्टिंक्ट। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट होती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू माय डीमैट अकाउंट एज वेल। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये 4 कंपनी में मेरा IPO लगा था एंड आई एम होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट बोले थे कि भाई ये कंपनीज काफ़ी अच्छी है एंड ये ग्रोथ देगी इन फ्यूचर में, तुम्हें अच्छे रिटर्न्स देगी। और लिस्टिंग में उन लोगों ने अच्छे रिटर्न्स दिए। एज यू कैन सी सबसे पहले हम चलते वारी पे। ठीक है, वारी अभी ये मुझे करंट रिटर्न दे रहा है 97%। ठीक है, मैंने कुछ शेयर्स निकाल दिए थे उस समय लिस्टिंग है, लेकिन सम आई एम होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसमें 97% अभी मुझे रिटर्न मिल रहा है। LG विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी भाई, मैं जब छोटा था तब से सुन रहा हूँ LG। तो मैंने इसलिए इसमें इन्वेस्ट करा, इसमें मुझको अलॉटमेंट मिली। अभी मुझे करेंटली इसने लिस्टिंग गेम में अराउंड 45% दिया था, अभी 33% है, बट डोंट केयर। वाई आई डोंट केयर? बिकॉज मैंने वो गेन्स निकाल लिए, क्योंकि आधे मैंने शेयर्स निकाले, उससे मेरा गेन में आ गया और मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई। बट अभी जो है इसमें 33% चल रहा है। आई नो कि ये नेक्स्ट 10 15 20 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा और अच्छी वेल्थ बनाने का भी देगा। सेकेंड इज ICICI, वही सेम 23% अभी दे रहा है, इतना ही दिया था। ग्रो इज वेरी लाइक काफ़ी सस्ते में शेयर मिले थे। इसकी पीयर कंपनी एंजल वन वगैरह वो 1500 2000 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो दैट इज वाई आई इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी और अभी लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करूँगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्वांटिटी 150 शेयर एज यू कैन सी। तो ये मेरा मोटिव रहता है कि वाई कि कब मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड करना है और कब मुझे शॉर्ट टर्म में बेच देना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, दैट हाउ डू आई इन्वेस्ट इन IPOs। सो मेजरली मैं सिर्फ कुछ 2 3 पॉइंट्स देखता हूँ। ठीक है, विच इज जो मैंने अभी तुम्हें प्रीवियसली पॉइंट था वो तो ऑब्वियसली रहनी ही रहेंगी। ठीक है, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज जो भी मार्केट का GMP है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिव नहीं होना चाहिए। आई पोस्ट अ स्क्रीनशॉट अगर यहाँ मेरे को मिलता है। ठीक है, तो आई पोस्ट अ स्क्रीनशॉट की एक स्ट्रॉन्ग GMP क्या होता है और एक वीक GMP क्या होता है। स्ट्रॉन्ग GMP इस साइड दिखेगा, वीक वाला इस साइड दिखेगा। ठीक है, वीक में क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन, लाइक कभी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसा वाला। एंड प्लस इफ द GMP इज अराउंड 10% या 10% से कम, तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, क्योंकि तुम रिस्क लेके सिर्फ 10% के लिए रिस्क लेना इज नॉट वर्थ इट। एटलीस्ट यू शुड गेट मोर देन 15% या 15% तक रिटर्न अगर तुम IPO में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट है GMP वेरी स्ट्रांग होना चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी मच फ्लक्चुएटिव कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। एंड थर्ड इज कि GMP जो है ना वो ग्रोइंग उसमें होना चाहिए, बेसिकली ऊपर जाते हुए होना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल दिखाया होगा मैंने, फिर अभी दिख जाएगा फिर से। तो हमेशा ऊपर जाते हुए होना चाहिए, ग्रीन 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 होना चाहिए एरो उसके ऊपर। तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे ऐसा होता नहीं है हर जगह, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती है, बट माइनर फ्लक्चुएशन विल वर्क, बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए और हमेशा ग्रोइंग स्टेज में होना चाहिए GMP। ठीक है, और तो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर, जैसे मैं भी करता हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने प्रीवियसली भी बताया तुम्हें कि भाई इंस्टिंक्ट कैसे वर्क करते हैं। इंस्टिंक्ट कैसे वर्क करते हैं कि जैसे यू विल सी कि भाई मेनी कंपनीज आर इन लॉस। ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनीज है, बट एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग या तो वो प्रॉफिटेबल हो जाती है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम उन्होंने देखा हो कि वो मे बी आई डोंट नो, मे बी विंडो ड्रेसिंग हो या कुछ भी हो, बट वो प्रॉफिटेबल हो जाती है। बट इफ वो प्रॉफिटेबल नहीं भी है, बट तब भी वो तुम्हें लिस्टिंग गेन्स देती है। अब तुम बोलोगे भाई ऐसा कैसे, कंपनी तो लॉस मेकिंग है बट हमें लिस्टिंग गेन कैसे हो रही है? सो द फैक्ट इज कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्क्रीन पे, वेट। और आई थिंक सबको पता होगा इस ब्रांड के बारे में, दिस कंपनी मीशो। सो मीशो इज द कंपनी जिसने जो पैसा रेस किया था IPO में, वो किया था फर्स्ट पेइंग ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब उनकी इतने बुरे हाल है एंड इट इज नोन एज द इंडिया का अमेजोन। ठीक है, तो बीइंग अ कंपनी जो लॉस मेकिंग है, जो पैसा रेस कर रही है कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज दे पाए, वो भी तुम्हें अच्छे खासे लिस्टिंग गेन दे रही है। आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली कितना लिस्टिंग गेन दिया था, बट काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था। आई गेस मोर देन 15% दिया था। ठीक है, सो ये होती है इंस्टिंक्ट। अब मेरे को पता था कि भाई जो ऑल्दो मेरे को इसमें अलॉटमेंट नहीं मिली, ठीक है, बट आई न्यू कि भाई अगर इसमें इन्वेस्ट हो गया, इसमें अलॉटमेंट मिला, तो आई विल गेट रिटर्न, डजेंट मैटर वो कंपनी लॉस में है। ठीक है, GMP कैसे चल रहा है डजेंट मैटर। तो ये भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें तुम्हारे इंस्टिंक्ट बोलते हैं। इंस्टिंक्ट कैसे बोलते हैं, मार्केट में गुडविल कैसी है उसकी,
और मतलब बेसिकली डेली कंज्यूमर के उसका मतलब कैसे यूज़फुल है, क्योंकि मीशो इज़ लाइक वेरी सस्ते में अच्छी-अच्छी चीज़ें भेज देते हैं भाई। मेरे बहुत सारे आइटम्स है बेसिकली होम फर्नीचर रिलेटेड जो मीशो से लिए हुए हैं, ठीक है। एंड सो वन थिंग यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि भाई मैंने एक चीज़ बोली कि भाई यू शुड कंसिडर यूट्यूब की वीडियोज़, ये यूट्यूब पे क्या चल रहा है। लेंसकार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जीएमपी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ। लेट मी शो द पार्ट लेंसकार्ट वाला। सी जीएमपी जब उसकी ओपनिंग हुई सो इट वाज अराउंड 30%, व्हिच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अभी स्टार्टिंग है, 26 ऑफ अक्टूबर का है जैसे डेटा ये। तो 26 ऑफ अक्टूबर में फ्लक्चुएशंस हो सकती है ऑब्वियसली, ठीक है। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिव है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ग्रोइंग स्टेज में था, अच्छा चल रहा था, ठीक है। मैंने बोला 15% से ऊपर नीचे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग जब उसके आने लगी तो ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, ठीक है। नाउ रीजंस थे, बहुत सारे रीजंस थे बहुत। एंड द सेकंड रीजन वाज जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी लेंसकार्ट की, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम। एवरी इन्फ्लुएंसर इज डिग्रेडिंग लेंसकार्ट का आईपीओ, कि पीयूष बंसल ने सस्ते में शेयर्स ले लिए एंड नाउ आईपीओ रेज कर रहे हैं और जो भी कहानियां थी। इफ यू गाइस वर अवेयर अबाउट इट, अगर तुम उस टाइम पे एक्टिव थे तो तुम्हें पता होगा क्या हुआ है। तो एक इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों की डिसीजंस में, इन्वेस्टिंग डिसीजन में। सो तभी मैंने बोला कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो भी तुम यूज़ करते हो उसमें तुम बेसिकली रेगुलर उस पे भी अपडेटेड रहो कि लोग क्या देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं, अदर एनालिस्ट का क्या ओपिनियन है, उसकी वजह से तुम। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट इन्वेस्ट इन लेंसकार्ट। अगर क्योंकि अगर इसमें लिस्टिंग लॉस हुआ था या आई गेस 1-2% हुआ था, और 1-2% गेन इज नॉट वर्थ इट इफ यू आर टेकिंग अ वेरी हाई रिस्क, है ना। आईपीओ में माना यू हैव अ बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, बट रिस्क तो होता है, एट द एंड इट इज मार्केट, रिस्क होगा। तो 1-2% के लिए रिस्क इज नॉट वर्थ इट ना। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो गाइस, स्क्रीन का पार्ट तो हो गया खत्म, ठीक है। नाउ अब होगी बात फेस टू फेस। तो अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट शुड यू नॉट डू व्हाइल इन्वेस्टिंग इन आईपीओज। सबसे पहले आई एम एज्यूमिंग कि मेजोरिटी ऑफ द बंदे जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आर स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड यू गाइज आर नॉट अर्निंग, एंड इवन इफ यू आर अर्निंग, और अगर तुम पैसे नहीं हैं तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, वी बोरो मनी, हम लोन लेते हैं कहीं से, ठीक है, टू इन्वेस्ट। फ्रेंड से पैसे लेते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से लेते हैं। कभी भी लोन मत लो इन्वेस्टिंग करने के लिए जब तक तुम्हारे पैसे नहीं है, डजेंट मैटर। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एटलीस्ट एनालाइज करो, अपना थॉट प्रोसेस चलाओ, वहाँ पे रिसर्च करते रहो। सो इससे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम एक सही डिसीजन ले पाओगे बाय इन्वेस्टिंग। सेकंड, दोस्त से पैसे लेना, दोस्त से पैसे ले सकते हो, नो वरीज, बट इतना लो कि दैट यू नो कि दैट यू कैन रीपे इट, ठीक है। थर्ड इज घर वालों से पैसे लेने। घर वालों से पैसे ले सकते हो बट सब चीज इन्फॉर्म्ड रहनी चाहिए घर वालों को। अगर तुम दोस्त से भी ले रहे हो, यू शुड इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स कि भाई तुम इस पर्टिकुलर चीज के लिए पैसे ले रहे हो, बिकॉज कभी कभार इन सब चीजों की लग जाती है बहुत गंदी लत, ठीक है, एडिक्टिव हो जाते हो। तो आई डोंट वांट कि कोई भी मेरा व्यूअर कोई गलत स्टेप उठाए, ठीक है, इससे लाइक बेसिकली पैसा कमाने के चक्कर में गलत स्टेप से पैसा उठाए। सो आई वांट कि तुम एक एथिकल वे से पैसा कमाओ, ठीक है, खुद से पैसा कमाओ। इफ कुछ तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कोई साइड बिजनेस है, कुछ भी मतलब पार्ट टाइम तो कुछ करके पैसा कमा सकते हो तो डू इट। आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 14 to 15,000, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ना रहता है, ठीक है। इफ तुम्हारे पैसे का कोई सोर्स नहीं है देन एजुकेट योर पेरेंट्स। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ओपन माइंडेड है इतना कि तुम्हें पैसा दे सकते हैं आईपीओ से इन्वेस्टिंग करने के इक्विटीज में, देन पहले उनको ये वीडियो दिखाओ या फिर जैसे भी मतलब किसी और की वीडियो दिखाओ, ठीक है, जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिले। एंड इफ दे अलाउ यू तो उनसे पैसे मांग के यू कैन डू इट, एंड जो भी रिटर्न आते हैं फिर उनको देना, क्योंकि रिटर्न तो आने पक्के हैं। सो एट द वेरी एंड एक बात बोलूंगा कि भाई जीएमपी इज एन इंडिकेटर जिससे तुम पता चले कि भाई तुमको गेन होगा लॉस होगा, बट डू नॉट डिपेंड ऑन जीएमपी 100%ली, ठीक है। बाकी जो मैंने पॉइंटर्स दिए वो तुम देख सकते हो, उसकी वजह से यू कैन मेक अ वेरी गुड एंड इन्फॉर्म डिसीजन वाइल इन्वेस्टिंग इन आईपीओज। एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर द वीडियो। सो और हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ वही होल्ड करना जो तुम्हें लगे कि तुम्हें फ्यूचर में पैसा बना के दे सकते हैं। अदरवाइज जस्ट टेक द लिस्टिंग एंड एग्जिट द मार्केट। डजेंट मैटर बाद में चाहे 40% जाए, 50 जाए, 100 जाए, बट तुम्हें जितना तुम्हारे सफिशिएंट है 15-20% तुमने लेके बाहर आ गए, दैट इज इट। सो गाइज, इफ यू वांट कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ इन्फॉर्मेटिव जिसमें आईपीओज, इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड इवन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड्स में बहुत कुछ चल रहा है एंड आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। इट्स बिन मोर देन 2 years कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन म्यूचुअल फंड्स। टू लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर कोई भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है अभी वीडियो में अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया, यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई। जितना बड़ा कमेंट उस तक कर दो, डजेंट मैटर, मैं भी तुम्हें इतना बड़ा रिप्लाई करूँगा, अच्छे से तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। एंड या इफ यू गाइस नीड एनी अदर वीडियो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट्स। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चाहिए,
ठीक है, कुछ भी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स, IPO, इक्विटीज, स्टॉक, एनीथिंग, जितना मेरे को नॉलेज होगा आई विल गिव इट टू यू एज वेल. एंड यस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. Bye bye, peace out, and invest ethically.